टोनी बेचारी बहुत गरीब चिड़िया थी। उसका एक बेटा था। टोनी चिड़िया के शोहर का कुछ दिनों पहले ही इंतकाल हो गया था और वो अपने बेटे को ऐसे ही पाल रही थी। अपना घर चलाने के लिए वो अपने घर के पास ही फलों का ठेला लगाती थी। वो बहुत ताज़ा और मीठे मीठे फल बेचा करती थी। मीठे मीठे फल ले लो, ताज़ा ताज़ा फल ले लो, आओ पंछियों आओ, मीठे मीठे फल लेकर जाओ। टोनी चिड़िया ऐसे ही आवाजें लगाकर फल बेचा करती थी। एक दिन गोरी कौवी उसके ठेले के पास से गुजर रही थी। टोनी चिड़िया के ताज़ा ताज़ा फल देखकर गोरी कौवी टोनी चिड़िया के पास आती है। टोनी चिड़िया, ये सेब क्या रुपए किलो हैं? 160 रुपए किलो हैं गोरी बहन। और अमरूद क्या रुपए किलो हैं? वो 80 रुपए किलो हैं। और आम गोरी बहन, आम 150 रुपए किलो हैं। आप बताएं मैं आपको कौन सा फल दूं? टोनी चिड़िया गोरी कौवी को फलों के रेट बता रही थी कि तभी टोनी चिड़िया का बेटा सोनू चिड़ा रोते हुए टोनी चिड़िया के पास आता है। मामा, मुझे बंटी ने मारा। बेटा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप लड़ाई ना किया करो, फिर भी आप लड़ाई करके आते हो। कल से आप अपने दोस्तों में खेलने नहीं जाओगे, समझ गए? अगर तुम्हें चोट लग गई तो मैं क्या करूँगी? चिड़िया अपने बेटे को समझा रही थी और उसे चुप करा रही थी। इधर गोरी कौवी मौके का फायदा उठाकर टोनी चिड़िया के ठेले से फल चुराकर अपने बैग में रख रही थी। जी गोरी बहन, आपको कौन सा फल दूं? माफ करना गोरी बहन, मैं बच्चे को चुप करवा रही थी, आपको इंतजार करना पड़ा। छोटी चिड़िया, अगर तुम अपने बच्चे को चुप ना करवाती तो मैं तुम्हारा फल कैसे चुराती? चिड़िया, तुम तो इतना महंगा फल बेच रही हो, मैं तो इतने पैसे भी नहीं लाई। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं फल खरीद सकूं। फल खाना तो अब हमारे बस की बात नहीं रही, हम रूखा सूखा दाना ही खा लेंगे। ऐसा कहकर गोरी कौवी अपना फलों वाला बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। शाम को जब टोनी चिड़िया फल बेचकर अपने पैसों का हिसाब करती है तो आज उसे इतना ज्यादा मुनाफा नहीं हुआ था। ये आज हिसाब कम क्यों हो रहा है? आज मुझे ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं हुआ? शायद मुझसे आज हिसाब में गलती हो रही है। रात को गोरी कौवी कालू कौवे को फल देती है। कालू जी, ये लो फल खाओ। कालू जी, फल बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, कल से आप मुझे ज्यादा पैसे देना। ठीक है गोरी, कल से ज्यादा पैसे लेकर जाना, लेकिन फल ऐसे ही ताजे होने चाहिए। कालू जी, आप फिक्र ही ना करें, अब से मैं ऐसे ही ताज़ा ताज़ा फल लाया करूँगी। अब तो मैं रोज उस छोटी चिड़िया के फल चुराया करूँगी और कालू जी से ज्यादा पैसे लेकर जमा करूँगी। फिर उन पैसों से अपने लिए एक सोने का कंगन बनवाऊंगी। अगले दिन गोरी कौवी फिर टोनी चिड़िया के पास जाती है। जी गोरी बहन, आज कुछ खरीदना है या आज भी बस फलों के दाम मालूम करने आई हो? अगर फल सस्ता हुआ तो मैं क्यों नहीं लूंगी, हमारा भी दिल करता है हम रोज रोज फल खाएं। लेकिन तुम तो इतना महंगा फल बेचती हो, आज कुछ सस्ता है या फिर वही कल के दाम है तुम्हारे? गोरी कौवी टोनी चिड़िया से ऐसे ही बातें कर रही होती है कि तभी वहाँ बबली तोता आ जाता है। टोनी, आम क्या रुपए किलो है? बबली, आम 150 रुपए किलो हैं। बहुत मीठे और रसीले हैं मेरे आम। अच्छा, तो फिर 1 किलो आम दे दो। टोनी चिड़िया बबली तोते को आम दे रही होती है कि तभी गोरी कौवी जल्दी से कुछ फल अपने थैले में डाल लेती है। गोरी बहन, अब आप बताओ क्या दूं मैं आपको? तुम ये बताओ, अमरूद क्या रुपए किलो हैं? अमरूद 80 रुपए किलो हैं। और आम 150 रुपए किलो हैं। और चीकू? चीकू 90 रुपए किलो हैं।
हैं, बताओ क्या दूं मैं आपको। चिड़िया, मैंने नहीं लेने आपके फल, बहुत महंगे हैं। इतने महंगे फल खाने से बेहतर है कि हम फल ही ना खाएं। ऐसा कह के गोरी कौवी वहाँ से अपना थैला उठाकर चली जाती है। शाम को टोनी चिड़िया अपने फलों का हिसाब करती है तो उसे फिर से कम मुनाफा होता है। ये क्या हो रहा है मेरे साथ, आज फिर से पैसे कम। आज तो मैंने हिसाब बिल्कुल ठीक किया है। फिर टोनी चिड़िया के जहन में गोरी कौवी आती है। मुझे लगता है ये गोरी जरूर मुझे चूना लगाने आती है, इसलिए तो मुझे 2 दिन से नुकसान हो रहा है। मैं कल ही इस गोरी कौवी पे नजर रखूंगी और उसके लिए मुझे उल्लूजा की मदद लेनी होगी। अगली सुबह गोरी कौवी उल्लूजा के पास जाती है और उल्लूजा को सारी बात बताती है। चिड़िया, वो गोरी तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठा रही है। तुम फिक्र ना करो, अगर वो गोरी सच में तुम्हारे फल चुराती है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम जाओ और फल बेचो, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। आज तो आने दो उस गोरी को, अगर वो फल सच में चुरा रही है तो आज देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। अगला पिछला सारा हिसाब बराबर करके भेजूंगा। फिर टोनी चिड़िया अपने ठेले पे आ जाती है। थोड़ी देर बाद टोनी चिड़िया के ठेले पर ग्राहक भी आना शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी आ जाती है। टोनी चिड़िया ग्राहकों को फल दे रही होती है कि तभी गोरी कौवी टोनी चिड़िया के ठेले से फल चुराने लगती है। इधर उल्लूजा की नजर गोरी कौवी पे ही थी। गोरी कौवी फल बैग में डाल लेती है कि इतने में ग्राहक भी चले जाते हैं। छोटी चिड़िया, आज फल सस्ता हुआ कि नहीं? गोरी बहन, आज भी फल के वही दाम है जो कल थे। टोनी, अगर फल ऐसा ही महंगा रहा तो मैं फल कैसे लूंगी तुमसे? मैं तो इतना महंगा फल नहीं ले सकती। ऐसा कहकर गोरी कौवी वहाँ से जाने लगती है कि तभी उल्लूजा को देखकर घबरा जाती है। कहाँ जा रही हो? जरा ये थैला तो चेक करवाती जाओ। फिर उल्लूजा गोरी कौवी से वो थैला लेकर चेक करता है तो उसमें बहुत सारे फल होते हैं। उल्लूजा गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है। टोनी चिड़िया, बुला लो इसके कालू को, जरा उसे भी तो पता चले कि उसकी गोरी अब फल भी चुराने लगी है। फिर टोनी चिड़िया कालू कौवे को लेकर आती है। गोरी, तुम तो मुझसे रोज फल के पैसे लेकर जाती थी और तुम ये फल चुरा कर लाती थी। तुमने तो मुझे यहाँ भी नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों किया तुमने गोरी, बताओ। कालू जी, मैं पैसे जोड़कर अपने लिए सोने का हार लेना चाहती थी। हार तो तुम्हें अब मैं दूंगा, वो भी हीरो का। उसे उतार न सकोगी तुम। ऐसा कहकर उल्लूजा गोरी कौवी की खूब पिटाई करता है और इस तरह गोरी कौवी को उसकी चोरी करने की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका शुक्रिया।